हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, मतलब संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला तो हीट डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन होता है। तापीय अपघटन मतलब जो हीट से, जिसमें जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि मतलब कोई एक पदार्थ है, उससे 2 अलग अलग पदार्थ बनना। मान लीजिए ये बी है तो ये प्लस बी। जब हम किसी एक पदार्थ से 2 अलग अलग पदार्थ बनाएंगे तो ये 2 जो पदार्थ आपस में जुड़े, इनके बीच में बॉन्ड लगा रहता है, बंद होता है, जिसके वजह से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो बॉन्ड को हम तोड़ने के लिए कभी ताप हीट का प्रयोग करेंगे, एक हीट डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, करंट का। और तीसरा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जिसमें हम प्रकाश का प्रयोग करेंगे, लाइट का, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए, मतलब 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। हीट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं, और तीसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम एक एक लगातार अच्छे से आपको बताएंगे। मेरा नाम है सुधांशु पांडे, आप देख रहे हैं चैनल सुधांशु पांडे मैथ वाला। तो पहले बच्चों हम जानते हैं कि हीट डिकम्पोजिशन क्या होता है। हीट डिकम्पोजिशन क्या होता है, जहां पर कोई मतलब कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसको हीट देकर अलग अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, COCO3। अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड में, किसमें, ठोस रूप में है। ये जो लिखा रहता है इसकी अवस्था को बताता है, इसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो जो सॉलिड है इसको हीट देंगे, माने उष्मा देंगे। इसीलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हुआ जो उष्मा लेता हो, उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो COCO3 मान लीजिए, हम कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये सॉलिड रूप में रहेगा, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलेगा। ये बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में बस इतना अंतर होता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता मतलब वो ठोस रूप में रहता है, और जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें जलीय रूप में रहता है। जो गांव में जो गुमटी पर मिलता है ना पान के साथ, वो जलीय रूप में रहता है, उसको पानी में मिला देते हैं। लेकिन जो सीधे आता है बड़े बड़े पत्थर के समान छोटे छोटे, ये कैल्शियम ऑक्साइड ही रहता है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। तो यही अंतर है, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में। तो हीट डिकम्पोजिशन से, मान लीजिए कोई हमने सब्सटेंस लिया, उसको हीट देकर अलग अलग करेंगे तो उसे हीट डिकम्पोजिशन कहेंगे, या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया होगा। अब दूसरा, इसको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, the process of decomposition of a compound in a solution by a passage of electric current by is called electrolysis। मतलब कोई तरल पदार्थ है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है अपने पास, ये कोई डिब्बा है, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है। मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, माने विलयन, हिंदी में बोले तो विलयन। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तब जो इसमें अपघटन होगा, अलग अलग होंगे, वियोजन होगा, उसे हम कहेंगे विद्युत अपघटन। किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाए
तो जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थ के जो आयन होते हैं वो तत्व, मान लीजिए हमने क्या, मान लीजिए पानी लीजिए H2O, समझ लीजिए ये क्या है, पानी है, H2O है। H2O इसका सूत्र होता है पानी का। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगा वो अलग निकल जाएगा, H2 प्लस O, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यही है, तो जब हम किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसके जो तत्व हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। पहले कंपाउंड था, यौगिक थे, यौगिक वो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें मिले हुए हैं। तो जब इसको हम अलग अलग करेंगे यौगिक से, ये एलिमेंट्स में होंगे, तत्व में अलग अलग होगी, तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, और जब इलेक्ट्रिक करंट हमने इसको दिया तो ये अलग अलग तत्वों में निकल गई। इसी को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको केवल समझ लीजिए, वहां पे लिखने को नहीं आएगा बोर्ड में। तो इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कोई H2O पानी है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या निकलेगा, H2 प्लस O। ठीक, जब दिख नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। मान लीजिए H2O है, इसको हीट दिए, निकलेगा H2 गैस प्लस O ऑक्सीजन। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहेंगे तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इन मॉल्टन स्टेट आर इन सोल्यूशन, मॉल्टन स्टेट में या फिर सोल्यूशन में, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। समझे? तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं क्या, दो हो गए, ऊष्मा हो गया, हीट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब एक बचा हुआ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जो प्रकाश है, प्रकाश से अपघटन कभी कभी होता है, उसी को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिंदी में प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तो प्रकाश अपघटन मतलब जो अपना, मान लीजिए कोई हमने ले लिया सब्सटेंस, कोई पदार्थ हमारे पास सॉल्यूशन है, या कोई मैंने सब्सटेंस है, पदार्थ है, उस पर मैंने उसको प्रकाश में रख दिया, तब जो वहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, उसी को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण देखिए, टू आप AgCl, सिल्वर क्लोराइड को ले लीजिए, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड रूप में ले लीजिए, इसको आप प्रकाश में रख देंगे, सनलाइट में, सनलाइट में जब रख देंगे तो आप क्या देखेंगे, कुछ देर के बाद ये 2Ag अलग हो जाएगा सॉलिड के रूप में, प्लस क्लोरीन गैस, उसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाएगा। क्लोरीन गैस की जो गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, तो क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगा। आप करके इसको देख भी सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे क्लोरीन गैस निकल जाएगा, सिल्वर बचेगा, केवल चांदी चांदी उसमें बचेगा। तो ये देखिए, जब पहले सिल्वर क्लोराइड आप लेंगे तो इसका जो कलर होगा अपना क्या होगा, व्हाइट होगा, सफेद होगा। जब सनलाइट पास होगी, इसके बाद जब इसमें अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तब इसका कलर ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। समझ में आ गया? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आ गया। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हीट डिकम्पोजिशन, मतलब ऊष्मा से हो जाए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई दो चीज आपस में मिले, उनको अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए किसी घर में दो भाई हैं, साथ साथ रहते हैं, एक की शादी हो गई, जैसे आएंगे पता नहीं घर में, तुरंत डिकम्पोजिशन उसका कह दें, तुरंत डिकम्पोजिशन हुई है, दोनों भाई अलग अलग हुई है, बस यही डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब दूसरा, पहला जो हीट डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ऊष्मा से जो डिकम्पोजिशन हो जाए उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन अब खत्म हो गया। 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। आप नाम से ही जान गए होंगे, विस्थापन मतलब अपना स्थान बदल रहा है। ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। मान लीजिए कोई ए बी है प्लस सी है, ठीक है, तो जो अपना बनेगा क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। तो देखिए ये अलग तत्व है बी, ये दोनों तत्व हैं, तीनों तत्व हैं, तो ये इसका स्पेस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ आ गया, और जो बी अलग हो गया। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर लिख दे तो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, अब राइटिंग में मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ उसी को समझिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, समझिए ना। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देख लीजिए, जिसको हम एग्जाम्पल देखिए विस्थापन अभिक्रिया का है। मान लीजिए CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, समझे। कॉपर सल्फेट किस रूप में है, एक्वियस, एक्वियस मतलब होता है बच्चों जलीय, जलीय रूप में है, प्लस जड़ियन जिंक, जिंक सॉलिड में है, ठोस रूप में है, तो क्या निकलेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग। समझ में आ गया। तो यही है, तो देखिए यहाँ पे CuSO4 था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब जिंक देखिए SO4 सल्फेट का, सल्फर का ले लिया, इसमें सल्फेट का जगह ले लिया कि नहीं लिया, ZnSO4 प्लस Cu, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट किया, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें केवल क्या होता है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विव मतलब दो, आप समझ गए तुरंत, सिस्टम वही है विस्थापन अभिक्रिया वाला, बस उसमें क्या था, उसमें एक एलिमेंट दूसरे, एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता था, इसमें दो तत्व दूसरे तत्व के जगह ले लेंगे, बस ये अंतर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इसमें क्या होता है, दो तत्व किसी दूसरे तत्व का स्थान ले लेते हैं, वह क्रिया जिसमें दो तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। वो सिस्टम वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, बस में क्या था, एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता था, इसमें दो तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेते हैं। सिंपल भाषा में इसको अगर लिखें फार्मूला, तो इसके इस तरह होगा कि ए बी प्लस सी डी है, मान लीजिए ए बी अलग है सी डी अलग है, तो इसमें क्या होगा, ए सी प्लस बी डी, इस तरह जगह ले लेंगे, एक दूसरे का, दो तत्व एक दूसरे का जगह ले लेंगे, बस इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, BaCl2 बैरियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड किस रूप में है बच्चों? अवस्था, किस अवस्था में है? एक्वियस रूप में है, जलीय रूप में है। प्लस Na2SO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट किस रूप में है? एक्वियस, मतलब जलीय रूप में है। और क्या गिव्स आउट है। ये बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको गिव साउथ पढ़ते हैं। इसको गिव साउथ नहीं पढ़ना, गिव्स आउट। इसका मतलब होता है इसमें से मैंने निकला, क्या निकला? मान लीजिए दो चीज आपस में मिले तो क्या निकला, तो ये गिव्स आउट बोला जाता है, इसको गिव साउथ नहीं बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये BaCl2 प्लस Na2SO4 जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा? BaSO4 बैरियम सल्फेट किस रूप में? सॉलिड में। प्लस, अब जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट कह लीजिए जो आप खाते हैं, प्लस NaCl निकलेगा। समझ में आ गया? 2NaCl, बैलेंस ही नहीं दीजिएगा, बैलेंस हो गया 2NaCl। अगर बैलेंस आपको सीखना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाइए हमारे चैनल में, फिर प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरा सीरियल वाइज मिल जाएगा। मैंने सीरियल वाइज वीडियो को प्ले लिस्ट में एक फोल्डर में डाल दिया है, आपको तुरंत मिल जाएगा, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम समझ लिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, समझ में आ गया? अब हम कल जो पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीकरण जिसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कल हम, पहली पॉइंट। दूसरा तो हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का हमारे चारों तरफ जो प्रतिदिन क्या क्रियाएं होती रहती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। हिंदी में बोले तो क्षार, लवण और एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। तो हम कल जो अगला वीडियो बनाएंगे उस पे दूसरे चैप्टर पे एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण को। समझ में आ गया? अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों तक शेयर करिए। अगर आपके एक सब्सक्राइब से किसी का बन रहा है तो आपका क्या जाता है, तुरंत आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। अभी बोर्ड छोटा है, मैं बोर्ड बड़ा लेने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो अच्छा बड़ा बोर्ड आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।